हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। हमने पिछली क्लास में डिवीजन देख लिया था, मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया था। तो अब हम लोग इसको आगे चलते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे HCF ऑफ पॉलिनोमियल्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे नंबर्स का निकालते हैं वैसे ही हम लोग अब पॉलिनोमियल्स का निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग जो अब तक देखा है हमने। पहला क्वेश्चन ये दिया है स्क्रीन पे, द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट ए सर्टेन पॉइंट। मतलब जैसे कोई पॉलिनोमियल होता है, इसी पॉलिनोमियल को ले लो। यह एक पॉलिनोमियल है। अब जब x की वैल्यू 1 डालेंगे इसमें तो कुछ तो वैल्यू आएगी। x की वैल्यू अगर इसमें 1 डाल देंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, है ना। अगर y इजिकल टू, या मान लें y इजिकल टू इतना है, तो x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 का पावर 4 1 रह जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर, x स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 5। यह कितना होगा, 5 प्लस 2 1 प्लस 2 3 प्लस 5 8 माइनस 8 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो एक पॉलिनोमियल दिया है, उसकी x की वैल्यू 0 डाला, हमने कुछ वैल्यू आ गया। x की वैल्यू अगर 2 डाल दे इसमें तो क्या होगा, x की वैल्यू जब 2 डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x y एट 2, है ना। ये पॉलिनोमियल एट 2, x की वैल्यू जब 2 डालेंगे तो इसकी क्या वैल्यू होगी, क्या होगा, 2 टू द पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5। यह कितना होगा, 16 माइनस 32 प्लस 4 प्लस 5। यह कितना आ जाएगा, 16 माइनस 32 माइनस 16 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7। कुछ वैल्यू आएगी इसकी। जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यदि इसका ग्राफ बना दें, यह पॉलिनोमियल है और इसका यदि अब ग्राफ बना दिया जाए, यह हुआ हमारा y एक्सिस, मतलब यहाँ y की वैल्यू लेंगे, और यह हमारा x एक्सिस हुआ, है ना। x इजिकल टू 1 पे हमने क्या देखा था, वैल्यू 0 होती है, मतलब ग्राफ यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 2 दी थी तो हमने कहा क्या देखा था, -7 आ जाता था वैल्यू, y का वैल्यू -7 आता है। तो ये कुछ इस तरह से ज्वाइन होगा। x की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा, +5 हो जाएगा, है ना। ये सब 0 हो जाएगा, यहाँ पे +5 आ जाएगा। इस तरह से कुछ ये ग्राफ बनेगा। किस तरह का बनेगा पता नहीं है, लेकिन यह यहाँ पे आएगा 1,0, है ना। यहाँ -7, -7,1 0,5, इन तीनों पॉइंट पे तो यह ग्राफ जाएगा। उसके बीच में शेप कैसी होगी, क्या होगी, कुछ नहीं पता है हमें, लेकिन हमें कम से कम यह पता है कि यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर भी आएगा। 3 पॉइंट तो हमें इस ग्राफ के बारे में पता है। क्लियर। अब हो सकता है इसके बाद ये ऐसा घूम जाए, हो सकता है इसके बाद ऐसा घूम जाए, हो सकता है इसके बीच में भी इस तरह से घूम के आता हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं पता है हमें। लेकिन यह तो क्लियर है कि यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो मतलब क्या है कि हम लोग y का एक प्लॉट कुछ तो बना सकते हैं। y इजिकल टू x का पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका कुछ तो एक प्लॉट बना सकते हैं जो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब जब यह प्लॉट x एक्सिस को टच करेगा, जब यह प्लॉट x एक्सिस को टच करेगा, मतलब वह इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, x इज इक्वल टू 1। इससे क्या मिलेगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह जो पॉलिनोमियल है x माइनस 1, यह इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है ना। ध्यान है, हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम से, जब x की वैल्यू इसमें डाल देंगे और जो रिमाइंडर आता है वह रिमाइंडर होगा उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने से, है ना। x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, 0। यही 0 है यहाँ पे।
यह रिमाइंडर -7 आ रहा है, यहाँ पे यह रिमाइंडर है, यहाँ पे रिमाइंडर +5 आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना? ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा है। तो मतलब हमने यह चेक कर लिया कि यह ग्राफ एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है, मतलब यह इसका एक फैक्टर है। x - 1 = 0, यह एक फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक? या कैसे पता चला हमें कि यह फैक्टर है? यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, यही हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालकर भी चेक कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 है, मतलब वो उसका फैक्टर है। ठीक है, ठीक है। इसके और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर यह ग्राफ कहीं और टच होता है एक्स एक्सिस पे, मान लीजिए यहाँ पे आके टच हो जाए या इधर आके टच हो जाए, जहाँ भी टच होगा वो इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, इस ग्राफ से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यदि कोई क्वेश्चन में ग्राफ के बारे में दिया है तो यह पता होना चाहिए कि जहाँ भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच होगा वो सारे पॉइंट इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। जैसे एक यहाँ पे कंफर्म है, हो सकता है किधर हो सकता है किधर हो, जो अभी नहीं पता है हमें। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ग्राफ सीधा ऊपर ही चलता चला गया तो नहीं होगा, इधर से नीचे ही चलता चला गया तो नहीं होगा, है ना? हो सकता है कि इसके बीच में भी हो जाए। अगर ग्राफ यूं इसके बीच में घूम जाता है, इनके बीच में 2 हो सकते हैं। तो जहां भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच होता है उस पॉइंट को हम लोग 0 पॉइंट बोलते हैं या फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तब बात आती कि मैं ये सब बात क्यों कर रहा हूं, इससे क्या फायदा है? फायदा इससे यह है कि जब भी हमें कोई पॉलिनोमियल दिया है, तो उसका LCM और HCF निकाल सकते हैं, GCD या LCM, GCD या HCF और LCM, यह सब निकाल सकते हैं। यह सब निकालने के लिए हमें फैक्टर चाहिए होते हैं। फैक्टर कहाँ से आएंगे यह हम लोग पहले देख चुके हैं। बात समझ में आ रही है? और यदि ग्राफ पे हमें देखना हो तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। हर एक पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यू होगी। एक्स का कोई भी पॉइंट ले लो, पूरे एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, उस वैल्यू को यदि इसमें डालेंगे तो कुछ ना कुछ एक वैल्यू मिलेगी। वह कहीं भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और तो कुछ हो नहीं सकता है, 0 हो सकता है। यदि 0 हुआ तो वो एक फैक्टर है, नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं है। और जहाँ भी रिमाइंडर हम लोग निकाल सकते हैं, जो भी फैक्टर नहीं है वहाँ पे हम लोग कुछ एक रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं HCF के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। कोई एक पॉलिनोमियल दिया है, उसका फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, जब तक फैक्टर नहीं निकलेंगे तो हम लोग LCM या HCF कैसे निकाल सकते हैं? फैक्टर तो पहले निकालना पड़ेगा, निकालना होगा ना। तो जो अभी रिवाइज की बात कर सकते हैं हम लोग, जो अभी तक सीखा है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं अब हमें। फैक्टर कैसे निकालेंगे? कुछ सोचो, कैसे निकाल सकते हैं इसका फैक्टर हम लोग? इसको अब डिवाइड करना है, किसी चीज़ से डिवाइड करना है इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो किससे डिवाइड करने से काम हो सकता है? बड़ा कॉम्प्लेक्स सा एक्सप्रेशन भी दिया है। चलो एक पहले छोटा सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। x² - 1 यदि हमें दिया हो, इसके फैक्टर्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? जिनको पता है x - 1 × x + 1 x² होता है तो उनके लिए तो बहुत आसान है। जिनको ये आइडेंटिटी पता है उनके लिए तो बहुत आसान है, x² - 1 = x - 1 × x + 1। जिनको यह नहीं पता है, मान लो मुझे यह नहीं पता है, थोड़ी देर के लिए अगर पता है तो भी मान लो कि ये भूल चुके हो, तो इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? इसके फैक्टर निकालने के लिए x की कुछ एक ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे यह पूरा 0 हो जाए। ठीक है, x की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे यह पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या, x² की वैल्यू यदि 1 आएगी, x² की वैल्यू यदि 1 लेते हैं तो 1 - 1 = 0 हो जाएगा। मतलब x² = 1 लेंगे, मतलब x = +1 या -1 कुछ भी लेंगे तो यह पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। मैंने सिंपल एग्जांपल दिया है वही समझाने के लिए, है ना। सिंपल सा एग्जांपल है, सबको याद भी होता है, लेकिन याद वाली बात में नहीं जा करके हम लोग अभी फैक्टर निकालना सीख रहे हैं। तो मतलब हमारे पास 2 फैक्टर हुए, x = +1 और x = -1। दोनों इसके फैक्टर्स होंगे। मतलब x इसकी अगर बात करें तो इससे हमें कौन सा फैक्टर मिलेगा, x - 1,
और अगर इसकी बात करें तो इससे हमें क्या फैक्टर मिलेगा, x + 1। इसके दो फैक्टर्स हैं, यह तो हमें पता चल गया है ना, यही हमने आइडेंटिटी से भी याद कर रखा था, इसके दो ही फैक्टर्स हैं। हो सकता है इसके अलावा तीसरा हो सकता है नहीं हो, खैर उससे कोई मतलब नहीं है तीसरा होता है या नहीं होता है, हमें दो फैक्टर्स इसके मिल गए, कम से कम मिल गए ना। अब एलसीएम या एचसीएफ जब भी निकालना है, जैसे अगर हमें कोई एक नंबर दे दिया गया 15 यदि नंबर है, इसको हमें फैक्टराइज करना है तो हम क्या लिखते हैं 3 × 5। इसके बाद तो कुछ और नहीं आ सकता है, 1 ही आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है ना। उसी तरह से इसको भी हमें लिखना होगा x² - 1 = x - 1 × x + 1। ठीक है, सिंपल है। x² - 1 = x - 1 × x + 1। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फिर से हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। x की वैल्यू कुछ मान लेंगे, कुछ एक वैल्यू मान के चेक करेंगे या 0 होता है या नहीं होता है। सीधा सीधा सबसे पहले सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 1 लेते हैं। x की वैल्यू यदि 1 रख रहे हैं तो x का पावर 4 1 -10x³ -10 प्लस 35x² प्लस 35 हो जाएगा, -50x -50 हो जाएगा, प्लस 24 यही आएगा ना। x = 1 हमने इसमें डाल दिया तो ये क्या हो गया, 1 + 35 36 प्लस 24 36 प्लस 24 60 -10 -50 -60 = 0। इससे मतलब क्या हुआ, 1 इसका एक फैक्टर है, 1 इसका एक फैक्टर है, मतलब x - 1 से यह पॉलिनोमियल डिवाइड होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। x - 1 से यह पॉलिनोमियल डिवाइड होगा। ठीक है, एक फैक्टर तो हमें मिल गया, लेकिन इससे बात तो बनेगी नहीं ना। इससे क्या बात बनेगी, अगर हमें कोई नंबर दे दिया 95 और हमें बता दिया कि यह 19 से डिवाइड होगा, तो अभी तक तो कंप्लीट नहीं हुआ ना। इसके बाद क्या आएगा यह भी तो पता होना चाहिए। 95 इंटू क्या आएगा, तो x - 1 इंटू क्या आएगा यहां पर, यह कैसे पता चलेगा। x - 1 इंटू कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तभी तो यह पॉलिनोमियल आएगा। वह क्या होगा, एक तरीका तो है कि इसको हम लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं, लंबा तरीका जो हम लोग सीख चुके हैं। x का पावर 4 -10x³ प्लस 35x² -50x प्लस 24, इसको डिवाइड कर देना है x - 1 से, और फिर कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा क्वोशिएंट, और रिमाइंडर 0 आएगा। चूंकि हमें पता है ये फैक्टर है तो रिमाइंडर को तो 0 आना ही है। खैर, अभी इस प्रोसेस की हम लोग बात नहीं करेंगे, इस प्रोसेस से तो आपको पता है कैसे निकालना है, पता है ना। नहीं पता है तो पिछला वीडियो एक बार फिर से देख के इसको रिवाइज कर सकते हो कैसे निकालना है। अभी हम लोग दूसरा तरीका इसको सीख रहे हैं। जब हमें पता है कि एक फैक्टर x - 1 है, तब इसको कैसे लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखो, इसी जो दिया एक्सप्रेशन, इसको लिखेंगे x⁴ माइनस यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे हमें कुछ कॉमन लेने के बाद x - 1 बच जाए यहाँ पे, है ना। x का पावर 4 यहाँ होगा, इसके बाद ऐसा क्या आएगा जिससे कुछ कॉमन निकाल दें अगर, तो x - 1 बचेगा यहाँ पे। x³ अगर यहाँ पे मैं रख देता हूँ तो क्या होगा, x³ को कॉमन निकाल दूंगा तो ये x - 1 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। x आगे का भूल जाओ, अभी थोड़ी देर आगे का रुक जाओ, अभी इतनी दूर को सोचो। x4 हमारे पास पहला टर्म है, यह हमें पता है, x4 पहला टर्म हमें पता है। दूसरा टर्म यहाँ पे क्या लिखें जो कि x - 1 कॉमन लेना है, हमें पता है फैक्टर x - 1 है, इसलिए x - 1 ही कॉमन लेना है ना। x - 1 फैक्टर है, या कॉमन लेने के लिए दूसरा टर्म यदि x³ होगा, यह यदि x³ लिखते हैं तभी हम लोग x - 1 कॉमन ले सकते हैं, और कुछ रहने से कॉमन नहीं ले सकते हैं x - 1। समझ में आ रही है बात। सबसे पहला टर्म x का पावर 4 है, माइनस x³ यहाँ पे रखेंगे, तभी हम लोग x
यहाँ से एक्स क्यूब को कॉमन निकाल देंगे, एक्स माइनस 1 कॉमन हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करो, एक्स का पावर 4 तो हो गया या कंप्लीट हो गया। अब एक्स का पावर 3 माइनस 10 एक्स क्यूब होना चाहिए था, हमने अभी -1 एक ही रखा है, -1 हो गया है, तो -9 और बचा है, -9 एक्स क्यूब, उसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, इन दोनों को जब मिला देंगे तो -10 एक्स क्यूब हो जाएगा, यह भी कंप्लीट हो गया हमारा टर्म। अब यहाँ पे क्या आएगा जो हमें x माइनस 1 कॉमन में चाहिए, है ना। यहाँ पे अगला टर्म जो भी आएगा, यहाँ पे जो भी अगला टर्म आएगा उसमें से कुछ कॉमन निकालने के बाद हमें x माइनस 1 मिलना चाहिए। तो क्या आने से हो सकता है, यह +9x² यदि यहाँ पे होता है ना, 9x -9x² मैं कॉमन ले लूँगा फिर तो हमें x माइनस 1 कॉमन मिल जाता। ठीक है, -9x³ कहाँ से आया समझ में आ रहा है, -10x³ को कंप्लीट करने के लिए हमने -9x³ लाया और फिर 9x² अपने मन से लिखा है हमने, +9x² अपने मन से लिखा है ताकि यह टर्म हमारा कंप्लीट हो सके। अब 35x² में से +9 हो चुका है, बचा कितना हमारे पास, 35 में से जब 9 हो चुका है तो बचा हमारे पास 26x², है ना। 26 और 9 35, यही बचा है। 26x² + 9x² मिलकर 35x² हो गया, यह टर्म भी कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब फिर से हमें वही चाहिए, यहाँ से x माइनस 1 बचना चाहिए कुछ कॉमन लेने के बाद। तो 26x² में से सिर्फ x बचना चाहिए, मतलब 26x इसके बाहर आएगा ना, और ये प्लस ही रह जाएगा, प्लस का प्लस। तो दूसरा टर्म यहाँ पे क्या आएगा, -26x, है ना, 26x इंटू -1 -26x। अब यह -50x में से, इस -50x में से -26x हो चुका है, तो बचा कितना यहाँ पर, अब -24x बच गया, -24x ही बचा है अब तो यहाँ पर। तो यह -24x जब इन दोनों को मिला देंगे हम लोग तो -50x हो गया, यह भी कंप्लीट हो गया टर्म हमारा। अब बचा है +24, तो यह सीधा सीधा +24 मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से यदि -24 कॉमन ले लूँ मैं, x माइनस 1 यहाँ बच जाएगा, बचेगा। तो हमारा क्या हो गया, अब x माइनस 1 1 2 3 4 जगह आ रहा है, चारों जगह x माइनस 1 है, x माइनस 1, और बचा क्या है अब हमारे पास, x³ -9x² + 26x -24 निकल गया। x माइनस 1 से डिवाइड करने के बाद हमें क्वोशिएंट यही मिल रहा है, हमने डिवाइड कर दिया इसको, x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। ज़्यादा मुश्किल हो गया, चलो अगर समझ में आ गया है तो भी, और नहीं समझ में आया तो भी, इसको अब लंबे मेथड से डिवाइड करके चेक कर लो ये सही आ रहा है। यदि थोड़ी सा भी डाउट है दिमाग में, थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो लंबे मेथड से डिवाइड करके चेक करो, यहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आई कैसे हमने डिवाइड कर दिया, एक फैक्टर निकाल दिया उससे डिवाइड कर दिया। चलो आप बोलोगे ये तो बहुत आसान था, हो गया। अब यदि इसकी बात करें, इसके कोई फैक्टर होंगे या नहीं कैसे पता चलेगा, यह जो दूसरा लंबा सा एक्सप्रेशन आ गया है इसका कोई फैक्टर है या नहीं है, यह कैसे पता चलेगा। फिर से उसी प्रोसेस पे आ जाएंगे, x की वैल्यू कुछ रखेंगे, चेक करेंगे 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, यही कर सकते हैं। x की वैल्यू फिर से 1 रख के देखें, 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 -9 -8, और यहाँ पे अब 0 नहीं होगा, या नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, 2 रख के ट्राई कर लेते हैं, 2 रखते हैं अगर, तो 2 3 जा 8, यहाँ पे 9 4 सा 36, यहाँ पे 26 2 जा 52 -24, कितना हो गया, 52 + 8 60, 36 24 60, 0 आ गया। ठीक है, x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा, समझ में आया। कहाँ से मैंने कहाँ से पैदा किया ये x माइनस 2, कहाँ से मेरे दिमाग में आया, समझ में आया ना, दिमाग में पैदा नहीं हुआ, यह मैंने ट्राई किया। 0 x की वैल्यू 2 रखने से यह पूरा 0 हो जाता है, मतलब x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा।
ठीक है। तब चेक कर ले इसको डिवाइड करके, x माइनस 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है, हमें x का पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 को x माइनस 2 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, ये ऊपर का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एक फैक्टर जो था ये, इसको अब हम लोग फिर x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। बात समझना, जो पहले हम लोग कर चुके हैं उसी प्रोसेस को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं होने वाला है अभी, समझ लेना इसको देख करके। अब यहाँ पे सबसे पहला टर्म तो हमारे पास एक्स क्यूब है, दूसरा टर्म क्या लाने से है, हमें x माइनस 2 चाहिए कॉमन में, अब है ना, हमारे पास x माइनस 2 कॉमन में चाहिए। तो यहाँ पे यदि x स्क्वायर होगा तभी तो ये एक्स क्यूब मिलेगा, दोनों मिलकर एक्स क्यूब हो जाएगा। तो दूसरा टर्म हमारा क्या होना चाहिए, माइनस 2x स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर दूसरा टर्म आना चाहिए, माइनस 2x स्क्वायर। अब माइनस 9 में से माइनस 2 हो गया है तो माइनस 7x स्क्वायर बचा। फिर से हमें x माइनस 2 कॉमन में चाहिए, x माइनस 2 ही चाहिए हमें, चूंकि x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें से क्या निकाल देंगे तो x बचेगा, माइनस 7x निकाल देंगे तो x बचेगा ना। इस 7x स्क्वायर में से 7x को बाहर निकाल देंगे तो सिर्फ x बचा रह जाएगा, तो हमारा x कॉमन आ जाएगा। ये x आ गया तो दूसरा टर्म क्या होगा, माइनस 7x इंटू माइनस 2 मतलब प्लस 14x। ठीक है, अब 9x स्क्वायर तो हो चुका है हमारा, टिक हो गया ये। 26x में से 14x हमने यहां ले लिया है, तब बचा कितना, प्लस 12x, 12 और 14 26 हो जाएगा। फिर से हमें यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन में चाहिए, तो बाहर क्या बचना चाहिए हमारे पास इस 12x के लिए, 12। ठीक है, या जब 12 यहाँ पे ले लिया तो दूसरा टर्म क्या होना चाहिए, 12 इंटू माइनस 2 माइनस 24। ये दोनों हो गया, कंप्लीट हो गया। हमारा क्या आ गया, दूसरा फैक्टर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2। यह जब हम लोग करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा, ये पॉलिनोमियल मिल जाएगा। फैक्टराइजेशन किया हुआ, कैसे कैसे फैक्टर करना है इसको हम लोग और अभी देखेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करना, ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करना, निकलते हैं या नहीं निकलेंगे, इसके भी फैक्टर निकलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार फैक्टर निकल जाए, लेकिन इसका निकलेगा। जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसको अगर मैं ले लूँ तो इसके कोई फैक्टर नहीं निकलने हैं। जैसे प्राइम नंबर हो जाते हैं बहुत सारे नंबर्स में भी, यदि 29 को मैं ले लूँ तो इसके कोई फैक्टर्स नहीं होने हैं। वैसे ही पॉलिनोमियल में इसके कोई फैक्टर नहीं होने वाले, लेकिन इसके फैक्टर्स होंगे, ये मैं बता रहा हूँ इसलिए होंगे, मैंने चेक कर रखा है, इसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चेक करना। नहीं निकलता है तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना, मैं हेल्प करूंगा।